बहुत रूप है, बहुत वैभव है, बहुत शालीनता दिखाई दे रही, लेकिन भजन नहीं प्रभु का। चित्त वृत्ति को संसारिकता से हटाकर प्रभु में लगाते हुए अपने सांसारिक कर्तव्य का पालन करना भगवत प्राप्ति का हेतु होता है। नहीं तो कह रहे किम विभवई किम रूपम, ये तुम्हारा पद, तुम्हारा रूप, तुम्हारा वैभव किस काम में आएगा? अगर आपको लगता है कि पत्नी भजनानंदी है तो जीव अपने भजन के प्रताप से ही भगवत प्राप्ति करता है, पत्नी के भजन से नहीं। पति भजन करेगा तो पत्नी को तो, लेकिन पत्नी भजन करेगी तो पति को नहीं। ये ध्यान रखना। पाणी ग्रहण में नीचे हाथ होता है पति का, ऊपर पत्नी का होता है। आप भार ले रहे हैं इसलिए आपको हिसाब देना। अगर पत्नी भजन करेगी तो भगवान को प्राप्त होगी, आप भजन नहीं करोगे तो नरक को प्राप्त होगी, पक्की बात है। और आप भजनानंदी हो, पत्नी आपके प्रतिकूल आचरण करेगी तो वो नरक जाएगी। और अगर अनुकूल आपकी सेवा में भगवत भाव से लगी है तो उसका यही भजन उसको भगवत प्राप्ति करा देगा। सिद्धांत को समझना है। और ऐसा नहीं है कि जैसे कहा जाता है कि एक जन्म नहीं है तो 7 जन्म का बंधन है, नहीं कहा जाता बंधन। अरे 7 सेकंड का तो भरोसा नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। ये नहीं आएगा कि थोड़ा ये साथ ही विमान में बैठा ले, ऐसा नहीं होगा कि पतली पुत्र परिवार इस जगत के नाटक मंच पे है, जहां ये शरीर छूटा सबका अलग अलग हिसाब किताब अपना है। ऐसा थोड़ी कि जैसे एक लड़का लड़की प्यार का नाटक करके देखा कि नहीं मिल पाएंगे, बोले जहर खा लो तो जन्म जन्म के साथी बन जाएंगे। अरे सारे प्रेत बनोगे, नरक में जाओगे। जन्म जन्म क्या जानते हो जन्म जन्म? हाँ, एक बात हो सकती है, दोनों मिलकर डट के भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो तो दोनों भगवान के धाम में। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान सहचरी बप्पू और उनके प्रसाद से अपने लोग, तो वहां सब पता चलता है मेरे गुरुदेव। जैसे अभी गुरुदेव भगवान वैसे वो उस समय भी गुरु रूपा सहचरी के हर समय साथ रहेंगे। हमारे साथ रहना है, वैसे ही आनंद लेना है तो श्यामा श्याम का भजन करो। एक ही साथ चलेंगे, एक ही जगह प्रोग्राम होगा और एक ही जगह बैठ के प्रसाद पाएंगे, एक ही इष्ट के साथ खेलेंगे। और क्या इतनी बड़ी जगह है कि पूरा विश्व चला जाए तो भी जगह बनी रहेगी। और इतना बड़ा प्रताप है कि हर उपासक को यही अनुभव होता है कि मेरे प्रिया प्रीतम सामने दर्शन और सबको सेवा। सोचो, सबको सेवा। अरे बड़ा दिव्य, वो बुद्धि की बस की बात नहीं। श्यामा श्याम का भजन करोगे तो जिसके साथ रहना चाहोगे वो भी पहुंच जाएगा, वो साथ ही भजन करो दोनों। अगर पति पत्नी दोनों श्यामा श्याम का भजन करें तो दोनों सहचरी बप्पू से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। पर ये बोध थोड़ी रहेगा कि ये पति पत्नी, गुरु शिष्य का तो बोध रहेगा, क्योंकि सच्चिदानंद में कि मेरी गुरु रूपा सहचरी है, ये बोध रहेगा, पहचान रहेगी। लेकिन वहां पति पत्नी सांसारिक संबंध नहीं रहेगा, पर रह सकते हैं दोनों वहीं श्री जी की सेवा में सखी स्वरूप से या भगवत धाम में हरि पार्षद रूप से। तो कह रहे रूप विभव पद प्रतिष्ठा ये तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी। नहीं, यही सर हो, भजन नहीं करोगे तो वहां थोड़ी सर माने जाओगे। नहीं, जब मुजरिम बना करके तुम्हें ले जाया जाएगा तो वहां साहब वाली थोड़ी मिलेगी। देवराजेंद्र के पद में है, त्रिभुवन के सर हैं, और फिसल गए तो सर्प बनाए गए। अब सर्प बन के वहां देवता थोड़ी उनको सर बोल रहे, नहीं नहीं, अब तो भूखे प्यासे तड़प रहे। कभी कोई फंस गया तो लील गए तो पेट का पोषण हुआ। महाराज नहुष इसलिए कह रहे कि रूप अभी भवई, बड़े रूपवान, बड़ा वैभव, बड़ा किस काम में आएगा? किसी बात का गर्व मत करो। जवान हो, रूपवान हो, बलवान हो, ये 4 दिन की चांदनी, फिर ऐसा समय आएगा कि अकेले उठकर सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाओगे। जब हम हर चीज का मनन का स्वभाव रहा है, इसलिए ये जो महापुरुष कह रहे हैं उसे समझो। श्री भरथरी जी महाराज कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। संतों के वचन बहुत अमृतमय होते हैं। कह रहे हैं कि यदा किंचित ज्ञोहम द्विपयु मदांधा समभवम
मुझे लग रहा था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं बहुत पुण्यवान हूं, मैं बहुत महात्मा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। तदा सर्वज्ञोस्मीत्य भवदव लिप्तम मम मनः यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद वगतम तदा मूर्खोस्मीति जो इव मदी मदो में व्यपगता। आज मुझे पता चला कि मैं मूर्ख हूं। मुझे लग रहा था मैं ज्ञानी हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं मदोन्मत्त हो रहा था। लेकिन जब मुझे इस संसार का रहस्य पता चला तो लगा मैं मूर्ख हूं। सुना चुके हैं भर्तृहरि जी का यहां जो परिवर्तन हुआ उनके जीवन का। भर्तृहरि जी के मन में एक बात थी कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, बोले काम सुख। अंदर देखा, बहुत विवेकवान थे। उन्होंने अपने अंतःकरण को देखा कि संसार का सबसे बड़े मांग सुख क्या है, काम सुख पाया। और वो अपने अंदर पाया कि मेरे अंदर भी काम सुख है। तो चक्रवर्ती सम्राट, इनके मन में आया कि फिर हम ऐसा काम सुख पूर्ण क्यों न कर ले जिससे हमारे मन की इच्छा शांत हो जाए। तो उन्होंने, चक्रवर्ती का मतलब होता है कि बहुत से राजाओं के ऊपर जो बादशाह, उन्होंने पूरे अपने देश में सब सुंदरियां आवे और मैं उनमें से देखकर उनका वर्ण करूंगा। तो विश्व की सुंदरियां सब एकत्रित हुई, उनके माता पिता सब लाए, क्योंकि महाराज भर्तृहरि जी वर्ण करेंगे पत्नी रूप में। सबको देखा, एक पिंगला नाम की सर्वांग सुंदरी भर्तृहरि जी की वहां जम गई और कहा कि आप मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसने कहा हमारा अहोभाग्य। बहुत भागवतिक रीति से जो शास्त्रीय पद्धति है, पाणिक ग्रंथ संस्कार हुआ। अब ये तो जो भागवतिक पुरुष होते हैं उनके स्वभाव में कुछ अलगाव होता है संसारिक पुरुषों से। वो जिस पे लगेंगे एकदम तन्मय होके लगेंगे, जिस पे लगेंगे। अगर वो भोग में भी लग गए तो उनके जैसा कोई नहीं होगा। आसक्त पुरुष मतलब ऐसा कोई विषयी पुरुष नहीं होगा, स्वभाव होता है। रूप में आसक्त हो गए तो ऐसे आसक्त हो गए, ऐसा कोई संसार में नहीं होगा। भोग में आसक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा, और विरक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा विरक्त, मतलब उनका एक स्वभाव होता है। जैसे पत्नी में आसक्त हैं तो छाता लेकर बाजार वो स्वयं नहीं जा सकते क्योंकि अदर्शन हो जाएगा। तो पत्नी चल रही सीधे में, वो चल रहे उल्टा में, संसार हंसे तो हंसा करे हर समय पत्नी के मुख में, दृष्टि पत्नी के मुख में। वही महाभागवत हुए, क्या नाम, धनुर्दास जी, क्या नाम था, धनुर्दास जी नाम, बहुत बड़े महापुरुष हुए फिर, क्योंकि वो सीधा आसक्ति रंगनाथ जी से। तो ऐसा होता है। भर्तृहरि जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। अब जीवन का राग उनके हृदय में काम में देखा कि काम स्त्री आसक्ति, विश्व सुंदरी, सर्वांग सुंदरी पिंगला। उन्होंने ऐलान कर दिया राजकाज विक्रमादित्य देखेंगे, मैं इस बात का अनुभव करूंगा कि क्या सुख इसमें है। क्योंकि बताया ना, अलग खोपड़ी होती है। जो भागवतिक महापुरुष होते हैं उनका चिंतन ही अलग होता है। बड़ी ही सुंदर पत्नी बिल्वमंगल जी की, पातिव्रत धर्म से, एक बार नहीं देखा। वो आसक्त चिंतामणि में तो आसक्त, अलग खोपड़ी होती है। अब रात दिन केवल महाराज भर्तृहरि और पिंगला, और हर खान पान की व्यवस्था, बस पर्दे के अंदर सामग्री रख दो, जाओ। कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई राष्ट्र की बात नहीं, कोई समाज की बात नहीं। ये अनुभवी जैसे वैज्ञानिक नहीं होते कि जब जिस विषय का शोध करना होता है तो बस उसी में पूरा चित्त लगा देते हैं। समय कट रहा था और मन की चाल होती नवम नवम नवम। मन कभी एक में रमण करने के लिए बहुत काल तक राजी नहीं होगा, उसकी चाल होती नवम नवम भोग। एक दिन पिंगला अपने महल के पीछे की खिड़की खोल करके ऐसे ही देख रही थी तो देखा अश्वपाल
हजारों घोड़ों की देख रेख करने वाले सेवकों का स्वामी, हष्ट पुष्ट ऐसे। अचानक दृष्टि उसकी पड़ी, दूसरे से नमन किया, क्योंकि महारानी देखते ही आसक्त हो गई वो पिंगला। अब विचार कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी से भला वो अश्वपाल किस योग्य, चित्त पूरा आसक्त। अब मिलन शुरू हो गया और राज काज विक्रमादित्य को दे दिया था। विक्रमादित्य बहुत प्रवीण थे। उन्होंने कहा कि शास्त्र प्रमाणित किसी का भी मन कभी भी कहीं भी विचलित हो सकता है, इसलिए मेरे भाई इस समय शुद्ध में नहीं है, इसलिए गुप्तचर रूप से दास दासियां हर समय तैनात कि कहीं हमारे महाराज को किसी भी तरह की हानि ना हो जाए। सूचना मिली कि हानि प्रारंभ हो चुकी है। एक अश्वपाल एकांत में महारानी से मिलता है। महाराज दिन में शयन करते हैं, उस समय वो मिलती है। पूरी बात पक्की जब देख ली, तब भर्तरी जी को सूचना दी कि महाराज विक्रमादित्य आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत प्रवीण थी पिंगला, तुरंत समझ गई। हमें लगता है हमारी बात उन तक पहुंच गई। उनका महाराज, मैं आपके भाई की एक बात कहना चाहती हूं कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर बहुत गलत है। उनका महल से तो निकलती नहीं, गलत कैसे हो गई? तो उनका खिड़की पे खड़ी थी, वो घोड़ों की देख रेख करने वाले अश्वपाल के पास गए थे, वहां से मुझे देखा तो फिर मुझे बुलाया, मैं उनसे गए, उनके पास गई। उनका इरादा ठीक नहीं था, इसलिए हमने कुछ कड़वे वचन कहे, क्षमा करें आपके भाई हैं लेकिन उनकी आदत बहुत खराब है। तो उनका ऐसा विक्रमादित्य कर सकता है? जान न जाए, ये भगवान की माया विचित्र है। विक्रमादित्य बोले, भ्राताश्री आपके साथ छल हो रहा है। बोले, हाँ मुझे पता है छल हो रहा है, तुम्हारे जैसा नीच भाई होगा तो छल क्यों? यही बताने आए हो ना कि पिंगला आचरणहीन है। भाई आपको पता है? बोले, पता है हमें कि तू आचरणहीन है। मेरा आदेश है कि ऐसे भाई को नगर से निष्कासित कर दिया जाए। कभी हमारे नगर में मुंह मत दिखाना। इतने आसक्त थे पिंगला पे भर्तरी जी महाराज। विक्रमादित्य कुछ बोल ही नहीं पाए कि ये क्या। बड़े बड़े जो मंत्री थे उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं रह गई कि जब भाई के प्रति ऐसा इनका, तो कोई नहीं बोल पाया और निकाल दिए गए। पर मंत्रियों ने उनको सुरक्षित रखा। एक दिन जब असलियत का पता चलेगा तब ये रोएंगे, उसी समय मैं आपको सामने पेश करूंगा। अब भगवान कोई ऐसा ना सोचे कि पाप कर्म दबा रहेगा, वो ऊपर उठता है, अपना प्रभाव दिखाता है। एक नगर का ब्राह्मण गरीब तपस्या कर रहा था महाराज देवराज इंद्र की मंत्र से, उनकी इस बात के लिए कि मुझे धन मिले, मैं गरीब हूं, जिससे हमारा परिवार सुखी हो जाए। बहुत तप किया तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, कहा ये अमर फल लीजिए, और अंतर ध्यान हो गए। वो बात करे करते रहे, अंतर ध्यान। तो उनका अमर फल लेके क्या करूं? वैसे दरिद्र गरीब ब्राह्मण हो, अमर होकर के क्या करूंगा? तब विचार आया कि अगर ये अमल फल महाराज भर्तरी को पवा दे तो धर्मात्मा वीर राजा वो अमर रहेगा, हमारे देश की सुरक्षा होगी और मुझे धन मिल जाएगा। ये अच्छा लगा। वो गए, महाराज की जय जयकार। पहले राजाओं के दरबार में या महल में ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए, महात्माओं के लिए निषेध नहीं था। उनके लिए नहीं था कि हम आज्ञा लेकर आए। अंदर प्रवेश किए, नजदीक दासी ने कहा कि कोई विप्र देवता पधारे। उठकर प्रणाम किया, कैसे आगमन हुआ, आज्ञा कीजिए। उनका प्रभु, मुझे ये तपस्या के द्वारा अमर फल मिला है और ये मैं आपको पवाना चाहता हूं, इसके बदले में धन चाहता हूं। आदेश कर दिया, जितना इनको धन चाहिए दे दिया जाए। अमर फल लिया और विचार किया, मैं खा के क्या करूंगा अमर होके, क्योंकि मेरी आसक्ति तो पिंगला पे है। पिंगला से कहा, तुम अमर फल खा लो, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें देखता रहूंगा। पिंगला ने कहा, ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान करके मंत्रानुष्ठान करके लाओ हमें। तो उनका नहीं, पालो मेरे सामने। बोले, तो इतना विश्वास नहीं है? अब बस प्यार में तो दम होती है, नहीं विश्वास पक्का है तो फिर आप निश्चिंत रहिए।
पिंगला ने सोचा मैं क्या करूंगी खा के, मेरा दोस्त अगर पालेगा अश्वपाल वो बढ़िया। एकांत में मिली अश्वपाल को, क्योंकि कांटा विक्रमादित्य थे, वो तो नगर निष्कासित हो गया, बिल्कुल स्वतंत्रता थी, महाराज इस रास्ते से बेशुद्ध थे। अश्वपाल ने उस अमर फल को लिया तो उसने विचार किया कि मैं क्या करूंगा। और महाराज की नृत्यांगना ऐसी सुंदर थी जिससे आसक्ति थी, मिला और कहा देखो ये अमर फल मुझे मिला है, आप पालोगी तो जब तक मैं जीवित रहूंगा आपको देखता रहूंगा, मिलता रहूंगा। ठीक है। नृत्यांगना ने सोचा जिसके दरबार की मैं नृत्यांगना हूं, अगर वो महाराज अमर रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा और महाराज मुझे बहुत सम्मान देंगे जब मैं अमर फल दे दूंगी। उसने प्रार्थना करवाई कि आपके दरबार की नृत्यांगना मिलना चाहती है आपसे। बुला लिया, कहा महाराज ये अमर फल। महाराज ने कहा तुझे अमर फल कहां से मिला, ये अमर फल सत्य बोल तुझे कहां से मिला। महाराज मुझे तो अश्वपाल ने दिया, मेरा वो दोस्त है, मेरा मित्र है उसने। और उस समय पिंगला वहां नहीं थी, तुरंत अमर फल लिया और बोले तुम्हें जो संपत्ति चाहिए हम देंगे, कल हम दरबार में आते हैं। दरबार में गए, सब सभा एकत्रित, वर्षों के बाद आज दरबार में आए थे। तब उन्होंने कहा बुलाया जाए जिसको अश्व घोड़ों की सेवा में आया, सत्य बोला तो तुझे माफ कर देंगे, बोल इस फल को पहचानता है। हाँ सर, यह अमर फल है, तुझे कैसे मिला, सत्य बोलना, अगर झूठ बोला तो उनका अगर हमारे प्राण माफ किए जाएं तो बिल्कुल सभा में कहता हूं कोई दंड नहीं मिलेगा। उनका महारानी पिंगला ने दिया है। ठीक है, जाओ बुलाओ पिंगला। अब वो तो सज धज के आ रही थी कि आज दरबार में पार्श्व में विराजमान होंगी सिंहासन, गए कटघरे में खड़ी हो और तलवार निकाला और कहा देखो मेरे देश के विप्र ने तपस्या की थी, अमर फल दिया था, इनको पवाया था, ये अमर है और मैं काटूंगा, ये मरेगी नहीं। ये अरे महाराज क्यों, क्या तुझे अमर फल पर विश्वास नहीं। सर झुका दे, कहां है वो अमर फल, सत्य बोल तो तुझे माफ करूं। बोले अश्वपाल को दिया था। क्या मेरे से श्रेष्ठ है अश्वपाल, मैं चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी तेरे योग्य नहीं रहा, धिक्कार है ऐसी बात। तभी कह रहे यदा किंचित व्योहम द्विपयु मदांधा संभवम, मैं मदांध हो गया था, अपने को ज्ञानी समझता था, अपने को बलवान समझता था, अपने को राजा समझता। उसी समय भर्तरी जिनका धिक्कार है, मैं चक्रवर्ती सम्राट, मुझसे पिंगला तृप्त नहीं, पिंगला से अश्वपाल तृप्त नहीं, अश्वपाल वैश्या से प्रेम करता, धिक्कार है। कहां प्यार है, कहां अपनापन है। और मुकुट उतार के रखा और कहा कि आज अगर विक्रमादित्य होते तो मुझे यह चिंता नहीं होती कि मेरे राज्य का क्या होगा। तब मंत्रियों ने कहा आप महाराज निश्चिंत रहें, व्यवस्था पूरी, विक्रमादित्य सुरक्षित है, तो उनको यहां विराजमान करो, मैं एक क्षण भी ऐसे प्रपंच में नहीं टिकूंगा। महावैराग्यवान होकर भर्तरी जी के श्लोक बैरागियों के अमृत है। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल अज्ञानी था, मदोन्मत्त मदांध था। उस समय मेरा मन यही सोच रहा था कि मुझे बहुत ज्ञान है, मैं बहुत प्रवीण हूं। लेकिन आज जब भगवान शंकर की कृपा से ज्ञान हुआ, तब मुझे लग रहा है कि मैं घोर अज्ञानी, घोर विषयी मदांध था। मेरा अहंकार दूर हो गया कि मुझे ज्ञान था, आज असली ज्ञान हुआ मुझे।